दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोसील का होम्योपैथिक में क्या इलाज है। कुछ ऐसे दवाएं होम्योपैथिक में आती हैं जिसको अगर सही वक्त पर इस्तेमाल कर लें तो हाइड्रोसील के ऑपरेशन से बच सकते हैं। दोस्तों ये हाइड्रोसील होता क्या है? फोतों में अगर पानी उतर जाता है तो इसे हाइड्रोसील कहते हैं। दोस्तों हमारे मुल्क के खुसूसन दो इलाकों में, यूपी और बिहार के इलाकों में आबो हवा की वजह से इस बीमारी को ज्यादा पाया गया है। दोस्तों इसके अलावा कभी कभार चोट लगने की वजह से बच्चों में अक्सर हाइड्रोसील की शिकायत हो जाती है। अगर बचपन में चोट लग जाती है, कभी कभी ये बीमारी बड़े होकर उभर जाती है। तो दोस्तों इसका इलाज कैसे करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए या जाके फौरन ऑपरेशन करा लेना चाहिए? दोस्तों इसका सबसे आसान इलाज जो कि मैं आपको बताता हूं, अगर इन दवाओं को हम सही वक्त पर और सही ढंग से अगर हम इन दवाओं को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस बीमारी को बहुत ही जल्दी साफ किया जा सकता है। दोस्तों शुरुआत में हमें क्या करना चाहिए? शुरुआत में आयोडेक्स बाम आता है, उसको लगाकर उसकी सिकाई करनी चाहिए। इससे जो है हाइड्रोसील में जो पानी भरा हुआ होता है या सूजन होती है तो उसको कम करने में ये मदद करता है आयोडेक्स बाम। इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं होम्योपैथिक की कुछ ऐसी दवाएं जिसको आप कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे 4 महीना 5 महीना, जिसके बाद इस बीमारी को मुकम्मल खत्म किया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहली होम्योपैथिक दवा जो कि हाइड्रोसील में इस्तेमाल कराई जाती है, जिसे पल्साटीला कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर पिलाने से इस बीमारी को धीरे धीरे करके ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि दवा कंटिन्यू कुछ दिन तक इस्तेमाल कराई जाए। सबसे पहली दवा पल्साटीला। दूसरी जो होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है वो ये है रोडोडेंड्रॉन। ये भी होम्योपैथिक की दवा है, रोडोडेंड्रॉन। स्क्रीन पर इसकी फोटो भी आ रही होगी। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह दोपहर और शाम पिलाने से इस बीमारी को खत्म किया जाता है। दोस्तों तीसरी जो होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है, खुसूसन अगर चोट लगने की वजह से, जैसे साइकिल वगैरह का अगर डंडा लग जाता है चलाते वक्त में, जिसकी वजह से अगर चोट लग गई हो, उसकी वजह से अगर हाइड्रोसिन हो गया हो, तो इसको आर्निका नामी दवा दी जाती है। सबसे पहले आर्निका 200 पावर में इस दवा को देना है, आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करना है। इससे जो चोट लगने की वजह से हाइड्रोसिल हुआ होता है तो इसको खत्म करने में बहुत आसानी होती है। चौथी होम्योपैथिक दवा जो कि हाइड्रोसिल में इस्तेमाल कराई जाती है वो है एपिस मेलिफिका। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल कराने से इस बीमारी को आसानी से खत्म किया जाता है। दोस्तों अगर हम इन चारों का कॉम्बिनेशन घर पे ला के रख लें, ज्यादा से ज्यादा ये दवा होगी कम से कम 400 रुपए की। ये दवा 15 दिन चलती है। 15 दिन तक आपको जो है 2 महीने 3 महीने तक अगर इन दवाओं का इस्तेमाल कंटिन्यू करते हैं या अपने बच्चों को इस्तेमाल कराते हैं, खुसूसन क्योंकि ये बीमारी अक्सर बच्चों में 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चों में ये बीमारी को देखा जाता है, तो अगर इस्तेमाल कराते हैं तो इससे बहुत जल्दी इस दवा से हाइड्रोसील को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों एक बात और मुझे समझानी है, जो लोग अगर होम्योपैथिक दवा या और भी मेडिसिन ले लेकर अगर थक चुके हो तो ऑपरेशन करा लेने से इस बीमारी से एकदम खत्म किया जाता है। आखिरी चारा एक ऑपरेशन बचता है। जब तक अगर जो है दवा का इस्तेमाल अगर करने करने कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, साल भर 2 साल 3 साल से अगर कर रहे हैं, नहीं फायदा महसूस हो रहा है तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अगर शुरुआत का वक्त है, शुरुआत में अगर ये परेशानी हो रही है तो इसको मेडिसिन के जरिए ठीक करने की कोशिश करें। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोसील को खत्म करने के लिए जो होम्योपैथिक दवाएं मैंने आपको बताई वो आपके समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।